जो तुमने लिया है ना, उसका भुगतान भी तुम खुद ही करो। कभी भी किसी और से मत करवाओ, क्योंकि यदि तुम वो करवाओगे तो तुम्हें फिर देना ही पड़ेगा। और बता रहा हूँ, जितना विलम्ब करके लौटाओगे वापस जिसके सामान को, तो तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ अपने तरफ से भी जोड़ कर देना पड़ेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश करो कि ना लो, और फिर भी लेना पड़े तो तुरंत ही लौटा दो। और तुम बस जिंदगी को चुनो, हर बार जिंदगी को चुनो, हर बार खुशी को चुनो। जब भी कोई चीज़ हो रही होती है ना, कोई भी परिस्थिति हो, कोई कितने भी गुस्से में तुम्हें कुछ कह रहा हो, याद रखना उस वक्त भी तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, उसमें से किसी एक को ही तुम्हें चुनना होता है। अगर तुमने हर बार जिंदगी, खुशी, शांति, समृद्धि को चुना ना, तो तुम अपनी प्रगति का रास्ता खोलते जा रहे हो। और अगर जिसने जो किया, जो बोला, जो सोचा, जो कर रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, जो भुगतने वाले हैं, जो हो रहा है, जो होगा, उनकी जीवन पर चर्चा करते जाओगे, सोचते जाओगे, या ये भी सोचोगे कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो उनके साथ क्या क्या बुरा हो रहा है, ये सारी गिनतियों में पड़ोगे ना, तो तुम अपने लिए सुख को चुन नहीं रहे, तुम अपने लिए खुशी चुन नहीं रहे। इसलिए उन चर्चाओं से दूर रहो, उन चिंतन से दूर रहो। क्योंकि एक बात तुम जान लो जो बिल्कुल तय है, यदि कोई अच्छे नियत से किसी के लिए कुछ कर रहा है ना, तो उसके लिए अच्छाई का द्वार खुल चुका है, वो कोई बंद ही नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह कोई किसी की लिए कुछ भी बिगाड़ रहा है, कुछ भी गलत कर रहा है ना, तो उसी वक्त उसके लिए वैसा ही द्वार खुल चुका है और उसे कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो फिर तुम जैसे प्यारे बच्चों का आशीर्वाद होता है, दुआएं होती हैं, जो उन्हें उस कष्ट के दौरान शक्ति देती हैं कि वो उसे सह पाए। तो इसलिए किसको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इसकी चिंता मत करो। जिसने जैसा किया है उसे वैसा फल तो मिलकर ही रहेगा, और ये सृष्टि का नियम है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम जिद करो तो भी मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारे लिए भी नहीं। क्योंकि तुम ये जान लो कि यदि किसी ने तुम्हें रुलाया है, तो उस कष्ट का कहीं ना कहीं अनुभूति उन्हें भी करना ही पड़ेगा, ताकि अगले किसी जन्म में वो किसी के साथ ऐसा ना करे। और तुम्हें भी किसी के दुख से कभी भी प्रसन्न नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखो। और फिर भी मन है, चंचल है, कभी प्रसन्नता आ जाए ना तो उस तरफ से अपना दिमाग हटा दो। क्योंकि एक अच्छे बच्चे की निशानी यही होती है कि वो अच्छाई से खुश हो और बुराई से दुखित ही हो। तो वही तुम्हें करना है। तुम्हें अपना मन, यकीन मानो, किसी के लिए खराब नहीं करना है, ना अपना मन, ना अपने वचन, कुछ भी नहीं। तुम जैसे हो, जो शिष्टाचार है, जो तरीका है, जो मैंने सिखाया है, उसे अपना कर ही चलना है तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है तुम जहाँ हो बस पूरी जिंदगी वहीं कट जाएगी, तो ये बहुत गलत विचार है। बस थोड़े से समय और तुम वहाँ हो, उसके बाद तुम्हारा स्थानांतरण होगा। बस वहां से हट जाओगे, दूसरे स्थान पर चले जाओगे, तो फिर ये चीजें नहीं रहेंगी, सब बदल जाएगा। अंधेरा हुआ है तो सवेरा हो जाएगा। आज जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कल मौका तुम्हारे हाथ में भी रहेगा, लेकिन मुझे पता है तुम वही नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छाइयां हैं। तुम देने आए हो, लेने नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हें इतने कम उम्र में, इतने कम समय में इतनी सारी चीजों से वाकिफ क्यों करवा दिया। वो इसलिए ना कि तुम सच्चाई से अवगत रहो, बहुत ज्यादा मोह माया में मत पड़ो। प्रेम करो, सबसे करो, पर इतना भी ना करो कि उसके बिना जीना ही छोड़ दो या जी ही ना पाओ। इस चीज से थोड़ा तुम्हें अपने आप को काबू पाना है, इसलिए मैंने ये सच्चाई दिखाई है तुम्हें। मैं तुम्हें सच्चाई इसलिए दिखाना चाह रहा था कि कुछ झूठ है जो तुम्हारे सामने लाकर रख दिया गया। जैसे कि तुम्हें ये बता दिया कि कुछ लोग जो हैं वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और कुछ भी हो जाए उनका मन तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। इस तरह की कुछ कुछ झूठी बातें तुम्हें बता दी गई थी, और मैं सच दिखा रहा था कि सच में प्रेम तुमसे कौन करता है। वो तुम्हारा गुरु, वो तुम्हारे ईश्वर ही करते हैं, वो तुमसे मैं ही करता हूँ। और यही सच्चाई मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था, और अब तुम्हें इस बात का एहसास होना शुरू हुआ है। तुम्हें देरी लगी इस चीज़ को स्वीकार करने में, मुझे पता है। बहुत घूम घूम कर तुम यहाँ तक आए हो कि सच्चाई को देख पा रहे हो। पहले दिखता नहीं था, फिर दिखा तो तुमने अनदेखा किया, और अब जाकर तुमने स्वीकारना शुरू किया है। सोचो कि कैसा था पहले। कुछ लोगों से तुम्हें बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, और आज तुम उनके साथ रहना तक नहीं चाहते, क्योंकि तुमने सच्चाई देख ली है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम सच्चाई का साथ देते हो। तुम में गलती कुछ नहीं है, कमी कुछ नहीं है, बस एक कला की कमी है। वो ये है कि तुम अपने आप को सही तरीके से दिखा नहीं पाते जो तुम हो। और दूसरी बात
कि तुम्हारे अंदर सच्चाई इतनी ज़्यादा है ना कि उस सच्चाई की शक्ति से सबका मन मेल नहीं खा पाता। तो कमी तुम में नहीं, कमी उन लोगों में है। तुम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करो। बस मैं फिर से यही कहूँगा कि सच में प्रेम करना है ना तो मुझसे करो। यहाँ से तुम्हें पूरी ज़िंदगी प्रेम ही प्रेम मिलेगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो।